डॉक्टर पद्मजा शर्मा जोधपुर में ही नहीं, राजस्थान में साहित्य का एक चर्चित नाम है। देश विदेश में अनेक साहित्यिक आयोजनों में इन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है। इनके बहुत से कविता संग्रह, शब्द चित्र संग्रह, कहानी संग्रह, आलोचनात्मक पुस्तकें, डायरी, साक्षात्कार एवं नव साक्षरों के लिए पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। पत्र पत्रिकाओं में निरंतर लेखन एवं आकाशवाणी से इनकी रचनाएं प्रसारित होती रहती हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी सहित लगभग 1 दर्जन साहित्य संस्थाओं से ये सम्मानित हो चुकी हैं। उच्च शिक्षित डॉक्टर पद्मजा शर्मा साहित्य में एक बहुत बड़ा नाम है। नमस्कार, मैं हूं अर्चना त्यागी, एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के मंच पर, और आज प्रस्तुत कर रही हूं डॉक्टर पद्मजा शर्मा द्वारा लिखित एक बाल कहानी गौरा और पूसी। एक लड़की थी, नाम था गौरा। बहुत हंसमुख, बहुत चंचल, बहुत प्यारी, सांवला रंग, बड़ी बड़ी आंखें, उनमें जिज्ञासा भरी हुई, सब कुछ जान लेने की उत्सुकता। दिखाओ, कहाँ है, क्या है, क्यों है, इतने प्रश्न कि कोई भी चकरा जाए। गौरा को एक बिल्ली से प्यार था। उसका नाम था पूसी। पूसी सफेद रंग की थी, पूंछ भूरी थी, पांव पर काले धब्बे थे। उसकी आंखें रात को छोटे बल्ब से चमकती थी। वे कंचे जैसी थी। उन आंखों को देखो तो गौरा याद आए, गौरा की आंखें देखो तो पूसी याद आए। पूसी को भूख लगती तो करती म्याऊं, प्यास लगती तो करती म्याऊं, घर के अंदर आना होता तो करती म्याऊं, घर से बाहर जाना होता तो करती म्याऊं। वह बाहर बगीचे में खुश रहती, वह घर के अंदर खुश रहती। पूसी को देखते ही चूहे बिल में घुस जाते, पेड़ से चिड़िया उड़ जाती, कुत्ते को देखते ही पूसी दुबक जाती। पूसी के साथ रहकर गौरा बहुत खेलती। गौरा गेंद फेंकती तो पूसी लेकर आती, पूसी गेंद फेंकती तो गौरा लेकर आती। गौरा उसे पास बिठाती, उसे सहलाती, उसे मुट्ठी भर बिस्किट देती, उसे कटोरी भर पानी देती, दिन में कई बार। गौरा के माता पिता बिल्ली को जानवरों के अस्पताल लेकर जाते, उसे डॉक्टर को दिखाते, रेबीज का टीका भी लगवाया, उसके बताए अनुसार रखते, गौरा के इन्फेक्शन ना हो जाए। बिल्ली अपनी मर्जी की मालिक थी। कभी दिन में 4 बार घर आती, कभी 1 बार भी नहीं। जब कभी बिल्ली न आती तो गौरा उदास हो जाती। सब बिल्ली की खोज में लग जाते, उसे लाते, तब गौरा के चेहरे की रौनक लौट आती। पूसी भी गौरा के पास आकर इतराती थी। इसी तरह दोनों के दिन खुशी खुशी बीत रहे थे। पूसी को घर में कैद करके नहीं रखा। वह अपनी मर्जी से घर आती, अपनी मर्जी से बाहर जाती, कभी कभी 2 दिन तक गायब रहती, मगर फिर लौट आती, या खोज कर ले आते, मगर 1 दिन गई फिर लौट कर नहीं आई। 10 दिन, 20 दिन, महीना हो गया। खूब खोजबीन की, तलाश की, पास के घरों में पूछा, पूसी को देखा क्या, पास के स्कूल के बच्चों से पूछा, पूसी को देखा क्या, पास के मंदिर की छत पर देखा, सामने वाली दुकान के मालिक से पूछा, पूसी को देखा क्या, चारे वाली से पूछा, पूसी को देखा क्या। बहुत बिल्लियां मिली, पर पूसी को नहीं मिलना था, सो नहीं मिली। गौरा उदास हो गई। मेरी पूसी कहाँ गई, मेरी पूसी को लाओ, मेरी पूसी भूखी होगी, मेरी पूसी प्यासी होगी, मुझे उसके साथ खेलना है। मगर पूसी नहीं आई। चंचल गौरा सुस्त रहने लगी। हंसने वाली गौरा बात बात में रोने लगी, चिड़चिड़ी हो गई, अपने भाई पर गुस्सा करने लगी, उसकी मांग पूरी न होने पर मार पिटाई करने लगी, चीजें फेंकने लगी, अपने प्रिय खिलौनों से भी ऊबने लगी। नए खिलौने ला दिए, एक बार खेले फिर वही पूसी की रट। मेरी पूसी को कोई डोगी खा गया क्या, मेरी पूसी का एक्सीडेंट हो गया क्या, किसी ने मार दिया क्या,
मेरी पूसी रास्ता भटक गई क्या? घर में सब परेशान हो गए। गौरा को कैसे खुश रखा जाए? 5 साल की गौरा को झूठी दिलासा भी कब तक दें? गौरा की मम्मी को एक आइडिया आया। वह रत्ना दीदी के पास गई। वहां से एक प्यारी सी सफेद बिल्ली लेकर आ गई। रत्ना दीदी के पास बहुत बिल्लियां थी। वे जख्मी बिल्लियों की सेवा करती थी। एक एनजीओ चलाती थी। उन्होंने बताया था कि इसे रेबीज का टीका लगा हुआ है, फिर भी ध्यान रखना कि पंजा न मार दे, घाव हो जाएगा। मम्मी थोड़ा सोच में थी, जाने गौरा इस बिल्ली को स्वीकार करेगी या नहीं, मगर गौरा की खुशी के लिए कोशिश तो करनी थी। कि मम्मी नई पूसी को घर लाई। यह थोड़ी छोटी थी। गौरा ने देखा तो देखती रह गई। मम्मी, भैया, पापा, कोई कुछ नहीं बोला। सब बस इंतजार में थे कि गौरा क्या करती है। बिल्ली टुकुर टुकुर गौरा को देख रही थी। गौरा टुकुर टुकुर बिल्ली को देख रही थी। धीरे धीरे गौरा बिल्ली के पास आई, उसके पास बैठी, उसे सहलाया, प्यार किया। पूसी ने अपनी गर्दन गौरा की गोद में रख दी। फिर पूछा, तुम कहाँ गई थी इतने दिन? खाना नहीं मिला? कितनी कमजोर हो गई हो? बिल्ली ने गौरा की गोदी में अपनी गर्दन को घुसा दिया। बिल्ली भी जैसे पहली बार किसी का प्यार पा रही थी। गौरा ने उसे खिलाया पिलाया, उसके साथ बॉल से खेली, छुपम छुपाई खेली। घर भर की खुशी लौट आई। पहले सबको लगता था गौरा को समय दो, अब लगने लगा गौरा हमें समय दे। अब गौरा पहले की तरह चंचल है, हंसमुख है, किसी को मारती नहीं, किसी पर गुस्सा नहीं करती। नई पूसी भी खुश, गौरा भी खुश, भैया भी खुश, मम्मी भी खुश, पापा भी खुश, चीजें भी खुश, सुबह भी खुश, शाम भी खुश और घर भी खुश। तो यह थी डॉक्टर पद्मजा शर्मा द्वारा लिखी बाल कहानी गौरा और पूसी। मेरी आवाज़ में यह कहानी अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।